आप सभी छात्रों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले तो आप सभी को नए वर्ष 2022 नया वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। आप और आपका समस्त परिवार और आपके परिवारजनों के समस्त सम्मानित सदस्यों को नव वर्ष 2022 की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नया वर्ष मंगलमय हो, आपका जीवन सुखमय हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का यह वीडियो है कक्षा 10 के छात्रों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। तो इस वीडियो को आप स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और इन प्रश्नों को जानना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो पेपर में प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 का से लगाकर 1 अंगा तक के प्रश्न, ये सभी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। यहां पर आप देख सकते हैं। और आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मॉडल पेपर से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे और किस तरीके से इन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत 1 का, 1 खा, 1 गा, 1 घा और 1 अंगा, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्न बहुविकल्पी हैं। तो इन प्रश्नों के लिए 1-1 नंबर भी निर्धारित है, यहां पर आप देख सकते हैं। तो आज के ये प्रश्न 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहां आप देख सकते हैं पहला प्रश्न है, मेरी तिब्बत यात्रा कृति है। यहां पर पहला विकल्प लिखा है राहुल सांकृत्यायन, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है जैनेन्द्र कुमार और चौथा विकल्प है अज्ञेय। मेरी तिब्बत यात्रा कृति है, यानी मेरी तिब्बत यात्रा रचना के रचनाकार कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है मेरी तिब्बत यात्रा। और यह किस विधा पर आधारित रचना है? तो यह यात्रा व्रत विधा पर। आपको मैं जानकारी दे दूं कि यह यात्रा व्रत विधा पर आधारित रचना है। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि मेरी तिब्बत यात्रा किस विधा पर आधारित रचना है? तो यह यात्रा व्रत विधा पर आधारित रचना है। और किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या लिखूं? क्या लिखूं किस विधा की रचना है? यहां पर आप देख सकते हैं पहला विकल्प है निबंध, दूसरा विकल्प है नाटक, तीसरा विकल्प है उपन्यास और चौथा विकल्प है कहानी। तो क्या लिखूं किस विधा की रचना है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या लिखूं निबंध विधा पर आधारित रचना है। किस विधा पर? निबंध विधा पर आधारित रचना है। और यह किसकी रचना है? क्या लिखूं? तो यह रचना है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी की। यह रचना किसकी है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी की रचना है। आप ध्यान दीजिएगा, क्या लिखूं? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी की रचना है। और यह किस विधा पर आधारित रचना है? तो यह निबंध विधा पर आधारित रचना है। अगला भी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां आप देख सकते हैं गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं। दिए गए विकल्पों में से गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन हैं? पहला विकल्प है धर्मवीर भारती, दूसरा विकल्प है जयशंकर प्रसाद, तीसरा विकल्प है अज्ञेय और चौथा विकल्प है इलाचंद्र जोशी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की रचना है गुनाहों के देवता। और यह किस विधा पर आधारित रचना
रचना है। यदि प्रश्न आ जाए कि गुनाहों के देवता किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है। गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन हैं? धर्मवीर भारती जी हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 4, चिंतामणि निबंध संग्रह है। चिंतामणि निबंध संग्रह है। यहां पर पहला विकल्प दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा विकल्प दिया गया है यशपाल और तीसरा विकल्प है जैनेन्द्र, चौथा विकल्प है रामचंद्र शुक्ल। तो दिए गए विकल्पों में से किसका निबंध संग्रह है चिंतामणि? राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह है। कौन सा? चिंतामणि। और यदि प्रश्न आ जाए कि चिंतामणि किस विधा पर आधारित है, तो यह निबंध संग्रह है। तो आप ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है चिंतामणि निबंध संग्रह। किसकी रचना है? तो आप ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए। इसे आप जरूर याद रखिएगा। चिंतामणि निबंध संग्रह है। किसका निबंध संग्रह है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह है। और आपको चैनल की प्लेलिस्ट में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में देखने को मिल जाएगा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनका जीवन परिचय जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, यहां पर आप देख सकते हैं गबन उपन्यास है। गबन उपन्यास है, तो यहां पर पहला विकल्प दिया गया है प्रसाद, दूसरा विकल्प है निराला, तीसरा विकल्प है अज्ञेय और चौथा विकल्प है प्रेमचंद। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद। प्रसाद का अर्थ क्या है? जयशंकर प्रसाद। और निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, त्रिपाठी निराला। और अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और प्रेमचंद यानी पूरा नाम ही लिखा है मुंशी प्रेमचंद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि गबन क्या है? उपन्यास है। और यह किसका उपन्यास है? राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। गबन किसका उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है। और आप ध्यान दीजिएगा कि गबन गोदान सेवा सदन, गबन गोदान सेवा सदन, ये सभी मुंशी प्रेमचंद्र जी के क्या हैं? उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं। गबन गोदान सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद्र जी के उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रेमचंद अपने घर में किस विधा की रचना है? प्रेमचंद अपने घर में किस विधा की रचना है? पहला विकल्प दिया गया है यहां पर आत्मकथा, दूसरा विकल्प दिया गया है जीवनी, तीसरा विकल्प दिया गया है कहानी और चौथा विकल्प दिया गया है नाटक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमचंद अपने घर में किस विधा की रचना है? राइट आंसर हो जाएगा जीवनी विधा की। किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की रचना है। और आप इन प्रश्नों को जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज है नया वर्ष और अब आपको 2022 बोर्ड परीक्षा की विधिवत तैयारी कर लेना है, क्योंकि अब 2022 आज से स्टार्ट हो चुका है। और आप सभी को एक बार पुनः मैं नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी हमेशा खुश रहें। आपको और आपके सभी परिवारजनों को मेरी ओर से नया वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन मंगलमय हो और आप सभी 2022 बोर्ड परीक्षा की विधिवत तैयारी करना स्टार्ट कर दें। पढ़ते रहें, मस्त रहें। वीडियो को अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद।